ट्रिक को बहुत बढ़िया से देखना है, सुनना है, समझने का कोशिश करना है, तभी जाकर के आप वैसा संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, और वो भी एक लाइन में डायरेक्ट उसका भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ट्रिक को समझना है। मेरे साथियों, ट्रिक क्या है से देखिए। मान लीजिए एक संख्या x और इसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। करना क्या है मेरे साथियों, इस x संख्या के अगल बगल जो इसके नजदीक है वैसा संख्या ढूंढना है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाता है। जो भी रूट के अंदर में संख्या ना जिसका वर्गमूल निकालना है ना, आपको उसके आसपास करीब में जो है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन जो उसके करीब में है आपको वैसा संख्या ढूंढना है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। आने इसके एकदम करीब वाला है ना, करीब वाला संख्या आपको ढूंढना है मेरे साथियों। संख्या पता करना है जिसका वर्गमूल क्या होता है, डायरेक्ट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे 9 रहेगा तो उसका 3 निकल जाता है, 25 रहेगा तो 5 निकल जाएगा, 36 रहेगा 6 निकल जाएगा, 49 रहेगा तो 7 निकल जाएगा, 64 रहेगा तो 8 निकल जाएगा, 81 रहेगा 9 निकल जाएगा, 100 रहेगा 10 निकल जाएगा। तो ये सारा ऐसा संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो आपको इसी तरह का संख्या ढूंढना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन इस संख्या के करीब होना चाहिए, बड़ा रहे चाहे छोटा रहे चलेगा। तो जैसे आप पता कर लिए साथियों कि x के करीब एक संख्या है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है, जैसे आप ये पता कर लिए वो संख्या आपको लिखना है, वो संख्या लिखना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है। उसके बाद अगर इसमें जोड़ करके ये संख्या आएगा तो जोड़ेंगे, अगर घटाने के बाद ये संख्या आएगा तो घटाएंगे मेरे साथी। बात समझ में आया? पहले करीब वाला संख्या निकाल लेंगे जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। अब वो संख्या में आपको देखना है कि जो दिया गया संख्या है से जोड़ने के बाद आ रहा है कि घटाने के बाद आ रहा है। अगर बड़ा ये संख्या रहेगा तो घटाने के बाद आएगा, अगर छोटा रहेगा तो जोड़ने के बाद आएगा। इस तरह लिख लेंगे मेरे साथियों, लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा, वो लिखना है मेरे साथियों। जो भी वर्गमूल होगा वो लिखना है, लिख देंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाना, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना। उसके बाद ये जो संख्या एकदम हूबहू वही उतरेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, इस संख्या को भागा देना है। किससे भागा देना है? दो गुना, दो एकदम बपोती है, फिक्स है, दो रहेगा ही रहेगा, नीचे दो रहेगा ही रहेगा। दो गुना में क्या लिखना है? गुना में क्या लिखेंगे मेरे साथियों? यहाँ जो वर्गमूल लिखाएगा ना, वर्गमूल किसका वर्गमूल? ए का यानी यहाँ जो आप ए का वर्गमूल लिखोगे ना, वही संख्या को 2 के साथ गुना करना है, और यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसको डायरेक्ट लिख करके इसमें क्या करना है? भागा दे देना है। भागा देने के बाद जो भी आएगा, अगर प्लस है जोड़ेंगे, अगर माइनस है तो इसमें घटाएंगे, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वर्गमूल का आंसर। वही इस संख्या का डायरेक्ट वर्गमूल का आंसर होगा। बात समझ में आया? क्या बोले? बात समझ में आया मेरे साथियों? फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको वैसा संख्या का वर्गमूल निकालना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना होगा इसके करीब का वैसा संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आप वो संख्या पता करेंगे, वो संख्या लिखना है। अब आपको देखना है उसमें जोड़ने के बाद ये संख्या आ रहा है कि घटाने के बाद ये संख्या आ रहा है। तो अगर जोड़ने के बाद संख्या रहेगा तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कितना जोड़ने के बाद आ रहा है वो संख्या लिखेंगे। घटाने के बाद आ रहा था, घटाव का चिन्ह लगाएंगे, कितना घटाने के बाद ये संख्या आ रहा है उतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आप जो भी संख्या लिखें उसका तो डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि वैसा ही संख्या आप ढूंढे हैं, है ना, वैसा ही संख्या लिखना है तो उसका वर्गमूल लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, और यहाँ वाला डायरेक्ट संख्या को उतारना है, डायरेक्ट एकदम हूबहू डिट्टू ये संख्या को उतारना है, और ये संख्या में भागा देना है। कितना से भागा देना है? 2 गुना। यहाँ आप जो वर्गमूल लिखे ना इस संख्या का, वो संख्या को
2 के साथ गुना करके ये डायरेक्ट जो b के जगह पर रहेगा ना उसमें भागा दे देना है। भागा देने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना तो कुछ आएगा। अब यहाँ जो भी आएगा, अगर प्लस का चिन्ह है तो ये संख्या वाला हम जोड़ देंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये संख्या में घटा देंगे। जो भी आएगा ना वही फाइनल ये संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल का आंसर। वर्गमूल का आंसर। कितना शानदार ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। √10 का वर्गमूल निकालना डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से। देखिए जी क्या है नियम, हम लोग 10 के करीब सबसे पहले वैसा संख्या ढूंढते हैं जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो 10 के करीब कौन संख्या है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है? 9। और 9 में कितना जोड़ेंगे? 10 आएगा 1, तो 9 में 1 जोड़ दिया जी मेरे साथियों, 10 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यहां वाला संख्या को डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट। अब इस संख्या में भागा देना है। कितना भागा देना है? 2 गुना। 2 एकदम फिक्स है, 2 गुना करना ही करना है। तो 2 गुना, 2 के साथ कौन संख्या गुना होगा? ये वाला संख्या, ये वाला यहाँ जो लिखा है ना वो संख्या को 2 के साथ गुना करना है। चलिए जी, 3 + 1/6। 1 में 6 से भागा दीजिए, 1 में 6 से भागा दीजिए। चलिए दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 6 कम 6 जी, 4 बचा 40, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 3.16 आ गया जी, 3.16। यही हो जाएगा √10 का फाइनल वर्गमूल का आंसर। √10 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 3.16। बोलिए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? क्या सुंदर ट्रिक है। अब आपको भागा भी नहीं देना है, 10 का वर्गमूल निकालने के लिए भागा देने का कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक को लगाइए, एक कॉन्सेप्ट को लगाइए और 10 का वर्गमूल मात्र एक लाइन में आंसर देने के लिए सीखिए। कितना जबरदस्त ट्रिक है, जरूर दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए। √3 है, √3 का तो डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 का 2 निकलता है, 1 का 1 निकलता है, 9 का 3 निकलता है, 16 का 4 निकलता है, 25 का 5 निकलता है, 36 का 6 निकलता है, लेकिन 3 का नहीं निकलता है। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन में आंसर सीखेंगे, एक लाइन में देखते रहिए, मजा आ जाएगा। देखिए क्या है ट्रिक, क्या है नियम, देखिए क्या है नियम मेरे साथियों। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है ना उसके करीब में, एकदम उसके नजदीक में आपको वैसा संख्या ढूंढना है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाता है। उसका वर्गमूल डायरेक्ट निकलना चाहिए, वैसा संख्या आपको ढूंढना है, लेकिन इसके करीब में होना चाहिए। चाहे छोटा चाहे बड़ा चलेगा, लेकिन इसके करीब में होना चाहिए वैसा संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो बोलोगे सर 3 के करीब तो 4 है, 4 का डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, यहाँ 4 लिखेंगे, 4। अब 4 में घटाएंगे तब 3 आएगा, कि जोड़ेंगे 3 आएगा। तो 4 में घटाने के बाद 3 आएगा, वो भी कितना घटाना होगा? 1 घटाना होगा। तो इस तरह आपको रूट के अंदर में लिखना है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है मेरे साथियों? ये जो 4 है ना, ये 4, इसका वर्गमूल लिखना है, इसका वर्गमूल। 4 का वर्गमूल लिखना है, 4 का वर्गमूल। उसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ जो संख्या रहेगा ना उसको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट उतारना है, डायरेक्ट। अब क्या करना है, ये जो संख्या ना इसको भागा देना है। किससे भागा देना है? 2 गुना यहाँ वाला संख्या को गुना करके भागा देंगे। 2 के साथ यहाँ वाला संख्या को गुना करके यहाँ वाला संख्या में भागा दे देना है। चलिए जी भागा दे दीजिए, 2 - 1/4। 1 में 4 से भागा दीजिए, 1 में 4 से भागा दीजिए, है ना। 0.25 आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। भागा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 20, 4 बचे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा जी। 2 में 0.25 को घटाएंगे तो 1 दशमलव कितना आएगा? 7.5। इसका मतलब √3 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 1.75। देखिए जी कितना सुंदर तरीका, जबरदस्त तरीका, कितना आसान तरीका है। अब आपको भागा भी नहीं देना है, उतना लंबा भागा नहीं देना है। अब डायरेक्ट एक लाइन में सीखिए आंसर मेरे साथियों। 5 का वर्गमूल निकालना है। 5 का क्या है नियम? 5 के करीब पहले वैसा संख्या ढूंढो जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। करीब में होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वैसा संख्या ढूंढिए जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है। तो 5 के करीब में 4 भी है, 9 भी है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, लेकिन सबसे ज्यादा करीब कौन है? 4। सबसे ज्यादा करीब कौन है? 4 है मेरे साथियों। तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 4 में जोड़ने के बाद 5 आएगा कि घटाने के बाद 5 आएगा? जोड़ने के बाद आएगा मेरे साथियों, तो जोड़ेंगे। कितना जोड़ने के बाद आएगा? तो 1 जोड़ने के बाद आएगा। कितना जोड़ने के बाद आएगा? 1 जोड़ने के बाद आएगा। बात पल्ला पड़ रहा है जी, क्या बात है। अब क्या करना है? 4 का कितना वर्गमूल होता है वो लिखना है। 4 का कितना वर्गमूल होता है? 2। तो 2 हम लोग लिखेंगे मेरे साथियों।
उसके बाद ये संख्या को डायरेक्ट उतारना है, डायरेक्ट ये संख्या जो भी रहेगा उसको डायरेक्ट उतारना है। अब ये संख्या में भागा देना है, कितना से भागा देना है? 2 गुना, 2 गुना यानी 2 के साथ गुना करके। कौन संख्या गुना करेंगे? यहां वाला संख्या को, यहां वाला संख्या को 2 के साथ गुना करके ये जो ऊपर में है उसमें भागा दिया जाता है, भागा दिया जाता है, भागा दिया जाता है। चलिए जी, गुना किए, 2 दूनी कितना हो गया? 4, भागा दीजिए जी, भागा दीजिए तो 0.25 आप जोड़ के लिखिए, जोड़ के लिखिए, फाइनल आंसर आ गया 2.25 यानी √5 का फाइनल आंसर 2.25 होगा जी। बोलिए, अब आपको भागा होगा देने की जरूरत है, उतना लंबा आपको अब कैलकुलेशन करने की जरूरत है? डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। बस ट्रिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना, प्रैक्टिस करना, √10 का वर्गमूल निकालना है डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से। देखिए जी क्या है नियम, हम लोग 10 के करीब सबसे पहले वैसा संख्या ढूंढते हैं जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो 10 के करीब कौन संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है? 9। और 9 में कितना जोड़ेंगे? 10 आएगा 1, तो 9 में 1 जोड़ दिया जी मेरे साथियों, 10 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब इस संख्या में भागा देना है, कितना से भागा देना है? 2 गुना, 2 एकदम फिक्स है, 2 गुना करना ही करना है। तो 2 गुना, 2 के साथ कौन संख्या गुना होगा? ये वाला संख्या, ये वाला यहाँ जो लिखा है ना, वो संख्या को 2 के साथ गुना करना है। चलिए जी, 3 + 1/6, 1 में 6 से भागा दीजिए, 1 में 6 से भागा दीजिए। चलिए दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 6 कम 6 जी, 4 बचा 40, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 3.16 आ गया जी, 3.16। यही हो जाएगा √10 का फाइनल वर्गमूल का आंसर। √10 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 3.16। बोलिए, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या सुंदर ट्रिक है। अब आपको भागा भी नहीं देना है, 10 का वर्गमूल निकालने के लिए भागा देने का कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक को लगाइए, एक कॉन्सेप्ट को लगाइए और 10 का वर्गमूल मात्र एक लाइन में आंसर देने के लिए सीखिए। कितना जबरदस्त ट्रिक है, जरूर दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो 22 के करीब में कौन संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है? तो 22 के करीब में 25 भी है, 16 भी है। सबसे ज्यादा करीब कौन है? 25 है। सबसे ज्यादा करीब में कौन है? 25 है। तो यहाँ 25 लिखना मेरे साथियों, 25। अब 25 में घटाने के बाद 22 आएगा कि जोड़ने के बाद? घटाने के बाद आएगा, तो घटा देंगे मेरे साथियों, घटाने के बाद आएगा तो घटा के लिखना है। अब अगला लाइन क्या लिखना मेरे साथियों? 25 का 5, 25 का वर्गमूल लिख देना। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। माइनस है, माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारा जाता है, यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारना है, डायरेक्ट उतार दिए। उसके बाद ये संख्या को भागा देना है, भागा देना है। किससे भागा देना है? 2 गुना यहाँ वाला संख्या को गुना करके, यानी 2 के साथ गुना करेंगे। किसको? यहाँ वाला संख्या, ये जो संख्या रहेगा ना उसको गुना करना है 2 के साथ। जो भी आएगा उससे भागा देना है 3 में, जो भी आएगा उससे भागा देना है 3 में। यहाँ 2 फिक्स है, बपोती है, एकदम बपोती, इसके साथ गुना हमेशा ये संख्या होगा और यहाँ एकदम हूबहू यही उतरेगा। यहाँ कुछ भी नियम नहीं करना है, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं करना है, डिट्टू इसी को उतारना है। जो संख्या उतरा उसको भागा देना है 2 गुना यहाँ वाला संख्या से। तो दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? 2 बचे हो गया 10, भागा दीजिए, भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.3। घटाइए 4 दशमलव कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब 22 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 4.7। मान लीजिए 50 का वर्गमूल निकालना, 50 का। सबसे पहले 50 के करीब वैसा संख्या ढूंढिए जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, जो बहुत करीब हो। तो होगा 49। अब 49 में जोड़ने के बाद 50 आएगा। चलिए जोड़ दिए जी, 49 का लिखिए 7 + 1, नीचे 2 गुना 7 कर दीजिए जी। यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 14। चलिए भागा दीजिए जी 1 में, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, 0 लगा दिए, 100 आ गया जी। 100 में 14 भागा दीजिए, कितना आएगा? 14 कितना होता है? 98। 14 सते कितना होता है? 98। अब जोड़ दीजिए जी 7.07। यही हो गया, यही हो गया √50 का वर्गमूल का आंसर।
सर अब आपको भागा भी नहीं देना है, बिना भागा विधि द्वारा डायरेक्ट आप वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए। वैसा संख्या का जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता उसका भी आप डायरेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब हम लोग 99 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखते हैं। 99 का वर्गमूल डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से। गौर से देखिए जी, ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले 99 के करीब आपको वैसा संख्या ढूंढना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है वो कौन संख्या होगा मेरे साथियों? 100 होगा। 100 और 100 में घटाएंगे तब 99 आएगा, जोड़ेंगे, अरे घटाने के बाद ना 99 आएगा। कितना? 1। चलिए लिख दिए। अब 100 का वर्गमूल यहाँ लिखना है। 100 का वर्गमूल होगा 10। उसके बाद ये संख्या को डिट्टो उतारना, उतार दिए। उसके बाद इस संख्या में 1 को भागा देना है। किससे भागा देना है? 2 गुना 10 करके। 2 गुना 10 करके यहाँ वाला जो संख्या रहेगा ना उसको 2 के साथ गुना करना है। गुना करने के बाद जो भी आएगा ना ये ऊपर वाला संख्या यानी यहाँ वाला संख्या को क्या करना है? भागा देना। क्या करना है? भागा देना है जी। चलिए ये हो गया 10 माइनस 1/20। चलिए जी 1 में भागा दीजिए, नहीं जाएगा। 10 मतलब लगा दिए 10। उसके बाद भी नहीं जाएगा, 0 बैठा दिए तो हो जाएगा 100। 100 में भागा देंगे 20 से, कितना हो गया? 5 जी। घटा दीजिए 10 में 0, 10 मतलब 0, 5 को घटाइए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, यहाँ हो गया 9 जी। इसका मतलब 99 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 9.95। अरे 99 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 9.95। चलिए 105 का वर्गमूल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 105 का अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए जी देखिए, फटाफट देखिए क्या करना है। इसके करीब में आपको वैसा संख्या ढूंढना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है। जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है तो बोलोगे सर 100 है। 100 में जोड़ेंगे तब आएगा 105 के, घटाएंगे, जोड़ने के बाद आएगा मेरे साथियों। अब क्या करना है? 100 का वर्गमूल लिख देंगे और यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारना है। हूबहू वही संख्या उतारना है। अब इस संख्या को भागा देना है। किससे भागा देना है? 2 गुना यहाँ वाला संख्या को गुना करके जी। 2 के साथ गुना करके। कौन संख्या? यहाँ वाला संख्या को 2 के साथ गुना करके ऊपर वाला संख्या में क्या करना? भागा देना मेरे साथियों। चलिए जी 5 बटा कितना हो गया? 20। चलिए कट गया 5 और कितना हो गया? 20। 1/4 आ गया। 1 में भागा देंगे तो कितना आएगा मेरे साथियों? कितना आएगा? 0.25। जोड़िए 10.25 यानी 105 का वर्गमूल का आंसर कितना हो गया? 10.25। बोलिए समझ में आया? अब भागा देने का कोई जरूरी है? कोई भी भागा देने की जरूरत नहीं है। अब भागा देने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए हैं। वैसा संख्या का जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है वैसा संख्या भी आप वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए बिना भागा विधि द्वारा। अब भागा विधि को भुला जाना, इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को समझना, खूब प्रैक्टिस करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना। ये सभी संख्या का वर्गमूल आप इस ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपका दिमाग में बैठेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप ये ट्रिक को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में। बाय बाय।